ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको गुप्त साधना तंत्र में 11वां पटल बता रहा हूँ। गुप्त साधना तंत्र शिव पार्वती संवाद में भगवती पार्वती शिव जी से मंत्रमाला जाप के बारे में कहती हैं। विष्णु में शिव मंत्र आदि में, शक्ति देवता की आराधना में, सूर्य के मंत्र जाप में, गणेश के मंत्र साधना में जिस माला से करना होता है सो मुझे कहिए। पार्वती जी कहती है कि इन में जिस माला का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बताइए। आगे शिव जी भगवती पार्वती जी से कहते हैं 50 वर्णों को ही अक्षमाला कहा है। हे प्रिय पार्वती, इस कारण से अ से लेकर स तक 50 अक्षर के माला के अंतर्गत हैं। इस कारण इसको अक्षमाला शब्द से संबोधित किया गया है। ये माला सर्वतंत्रों में पूजित है। इस माला के जप से ही साधक माँ मोक्ष की प्राप्ति करता है। आगे देवी जी बोली, हे प्रभु, योग माला के जप करने से तत्क्षणात व साधक योगों में ईश्वर हो जाता है। इस समय मुझे यही पूछना है कि शरीर के भीतर ये 50 वर्ण स्वरूप माला ही है। हे महादेव, उसको छोड़कर साधक गण किस कारण से अस्थि यानी हड्डियों की माला का जाप करते हैं, और फिर जप के कार्य में अस्थि की माला कहीं जाकर भी किस कारण से दीक्षित मनुष्य की अस्थि को साधक नहीं लेते हैं, जिनकी परछाई मात्र से ही मनुष्य अशुद्ध हो जाता है। हे भोलेनाथ शिव बाबा, किस कारण से अशुद्ध मनुष्य की अस्थि को लाकर साधक गण अपने अंग का भूषण करते हैं। हे मेरे प्राणेश्वर शिव भोले बाबा, मेरे इन संदेहों को आप दूर कीजिए। आगे शिव जी भगवती पार्वती जी से कहते हैं, हे सुरेश्वरी, हे प्राणिधि के यतन पूर्व करो। स्त्री का शरीर मंत्रपूत अर्थात दीक्षा आदि संस्कारों से शुद्ध, मनुष्य का शरीर और ब्राह्मण का शरीर भी छोड़कर सोम मुंड को शमशान से लाना चाहिए। कदाचित किसी स्त्री के शरीर से साधना नहीं करें। इनके अस्थियों की माला कदाचित न करें एवं मुंडों को ग्रहण कर देवताओं के साधना में प्रवृत्त न हो, अथवा स्त्री दी मनुष्य और ब्राह्मणों के सौ से मंत्र सिद्ध न करें। आगे शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, एकमात्र प्रणव अर्थात ओम ये वर्ण साक्षात ब्रह्मा शिवात्मक है। जो प्रणव मंत्रों का जाप करता है उसी को विष्णु कहा जाता है। आगे शिव जी कहते हैं, हे देवी, ओमकार से सब वर्णों की उत्पत्ति हुई है, इसमें संदेह नहीं है। ये ओमकार सत्व रज तम तीनों गुणों से विशिष्ट व गुणातीत निष्फल ब्रह्म स्वरूप है। आगे शिव जी कहते हैं, साधक गुरुदेव के मुख से इस महामंत्र प्रणव को प्राप्त करें। हे प्रिय पार्वती, एक प्रणव ही समस्त वर्णों में लीन है। आगे शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती महेशानी, इस कारण प्रणव ही साक्षात ब्रह्म रूप है। स्त्री और शूद्रक को इस प्रणव का अधिकार नहीं, तो भी स्त्री शक्ति स्वरूप है। हे देवी पार्वती, विचार करके देखो, ब्राह्मण हो दीक्षित मनुष्य प्रणव मंत्र का जाप करते हैं। इस कारण उनका शरीर सब साधना आदि
कार्य में उपयोगी नहीं है। आगे शिव जी कहते हैं स्त्री और शूद्र इन दोनों इसे चांडाल की उत्पत्ति है, इसी कारण वे सब मंत्रों से हीन हैं और जो लोग मंत्र रहित थे उनके अस्थियों में सब वर्ण शोभित हैं। आगे शिव बोले बाबा भगवती पार्वती से संवाद करते हैं, हे देवी, आकार से लेकर स तक ये सब वर्ण अस्थि बीच में ही विद्वान हैं एवं एक तिल की बराबर भी 50 वर्ण वाली माला रही है। महिषानी इस कारण ही मैंने गले में, हाथ इत्यादि सब शरीर में माँ संग की माला से शोभित हूँ। आगे बोले बाबा शिव पार्वती संवाद में भगवती पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, जो साधक इस उत्तम महाशंख की माला जप वो उनको अणिमादि आठों सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसमें नहीं है। ये महाशंख आदि ये महाशंख की माला सर्ववर्णमय और ये माला देवताओं में भी योजित है। हे पार्वती, इस कारण कदाचित वर्णहीन मंत्र नहीं हो सकता, किंतु महाशंख की माला सब वर्ण विभूषित है, इस कारण महाशंख ही सब प्रकार से मंत्र जपने में श्रेष्ठ है। हे देवी पार्वती, यदि भाग्य के वश में कोई महाशंख की माला को पा सके तो वह मनुष्य अपने कुटुंब सहित सिद्धि लाभ कर सकता है और स्वयं विष्णु की समान हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। आगे शिव जी कहते हैं, इस प्रकार देवी की आराधना करने से ही शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। इस महाशंख की माला को गो की पूंछ की समान अथवा सर्प के आकार की समान बनानी चाहिए। माला की जड़ तो मोटी बनावे और फिर क्रम से पतली बनावे। पहले मोटी तरफ से सब माला को बनाकर फिर क्रमानुसार छोटे से छोटी बनाया जाए। हे प्रिय पार्वती, साधक अपने इष्ट देव का मंत्र अथवा प्रणव मंत्र से माला में गांठ लगावें। बुद्धिमान साधक यत्न के साथ ब्रह्म गांठ से इस माला को सुरेश्वरी जब माला बन जाए तब दोनों ओर से डोंग मिलावे, फिर उनमें गिरे लगाकर उसके ऊपर एक लंबा दाना पिरोकर फिर उसके ऊपर ब्रह्म गांठ लगावे। अनंतर बुद्धिमान साधक गुरु से इस माला का संस्कार करावे। माला जिधर से स्थूल हो उसी ओर से जप करना प्रारंभ करे और जिधर पतली हो उस तरफ से समाप्त करे। इस प्रकार बार बार मोटी ओर से ही जप करना चाहिए। हे देवी पार्वती, माला के पतली ओर जप करने से सिद्धि कार्य में हानि होगी। आगे शिव जी कहते हैं आगे पार्वती जी कहती है, ऐ शिव, गुरुदेव का ध्यान कर माला का जप करें। ऐसा करने से साधक सिद्धि को प्राप्त कर शांत चित्त हो जाता है। इस माला को भुजगम सर्प की समान जानकर कथा के प्रसंग की समान अर्थात न तो बहुत जल्दी
और न बहुत विलम्ब जप हो, ऐसा करे। हे देवी, हे कात्यायनी, इस प्रकार साधक हमारे अंग स्वरूप मंत्र जप करे, कामना आदि ददकार तुम्हारे अंग को प्राप्त हो सकेगा। दोस्तों, ये था माला का जाप और विधान, शिव पार्वती संवाद 11 पटल समाप्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।